हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। इतिहास का यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको पेड कोर्स एकदम फ्री में, पेड कोर्स के जैसा एकदम सेम आपको पढ़ने को मिलेगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। और सबसे पहले हम पूरे विस्तार से पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर परीक्षा में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से रिलेटेड अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश से पहले महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, इसका अन्य नाम क्या था? यामीन उद्दौला, यामीन उल विल्लाह, वुत सिकन, मूर्ति भंजक। महमूद गजनवी के नाम से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। इसका अन्य नाम कौन कौन से हैं? यामीन उद्दौला, यामीन उल विल्लाह, वुत सिकन, मूर्ति भंजक। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था महमूद गजनवी। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। सुल्तान व गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। सुल्तान व गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था और भारत पर आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में। और पहला सफल आक्रमण रहा है इसका 1001 ईस्वी में। पहली बार भारत में आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में और पहला इसका सफल आक्रमण था 1001 ईस्वी में। वह हिंद का युद्ध था, जयपाल और गजनी के मध्य लड़ा गया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। 1005 में सुल्तान पर आक्रमण किया था, 1008 में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था और 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो टोटल 17 बार आक्रमण किया था। अब बात करते हैं कालिंजर का किला, जो कि कहाँ है? बांदा, उत्तर प्रदेश में है। कालिंजर अभियान विद्याधर ने चलाया था, जो कि चंदेल शासक थे। विद्याधर के पिता कौन थे? राजा गंडा थे। 1025 में 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर गुजरात में किया था। इस समय शासक भीम प्रथम, जो चालुक्य वंश थे, इस युद्ध में हिंदू आस्था को सबसे बड़ी क्षति पहुंची थी। सबसे बड़ी क्षति पहुंची थी इस आस्था में, हिंदू आस्था में। 1027 में अंतिम आक्रमण गोखरों के विरुद्ध हुआ था और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी की मृत्यु 30 दिसंबर या 30 जनवरी था, कुछ ऐसे डेट कंफर्म नहीं है। 30 तारीख थी और 1030 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अभी क्वेश्चन आंसर में आपको कंफर्म कर देते हैं। नेक्स्ट, समकालीन लेखक। इस घटना के दौरान कुछ लेखक हुए थे, उनके बारे में जान लेते हैं। फिरदौसी, पूर्व का होमर, शाहनामा पुस्तक के लेखक थे। कौन? फिरदौसी, जो कि पुस्तक लिखी गई थी किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखी गई थी। ईरान का महाकाव्य और शाहनामा, ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। अलबरूनी ने किताब उल हिंद, तारीख ये हिंद पुस्तक को लिखी थी। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। उतबी किताब उल यामनी पुस्तक लिखी थी। वैहाकी तारीख ए सुबुक्तगीन पुस्तक लिखी थी। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का शासन 1173 से 1206 तक रहा है। अन्य नाम इसका सिहाबुद्दीन मोहम्मद शाम गौर और गौर प्रदेश मिला था। अन्य नाम क्या था मोहम्मद गौरी का? सिहाबुद्दीन मोहम्मद शाम। इसे गौर प्रदेश मिला था। गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कब था? 1175 में, और मुल्तान पर आक्रमण किया था कारामती जाति पर। गौरी का पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर कारामती जाति पर हुआ था। दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर, जिसमें भीमद्वितीय और मूल राजद्वितीय को बुरी तरह हराया था। भीमद्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। इस युद्ध का नेतृत्व नाथिका देवी ने किया था। 1179 में कश्मीर वासियों को जीता था।
और 1186 में पंजाब को जीता था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण, तराइन का प्रथम युद्ध कई बार एग्जाम में पूछा गया। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान का मित्र कौन था? चंद्रबरदाई था। चंद्रबरदाई की एक पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में, इन्होंने दिल्ली को बसाई थी। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली बसाई थी। इसका पुराना नाम दिल्ली का पुरी था। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह चौहान थे और माता कर्पूरा देवी थी और प्रेमिका संयुक्त संयोगिता थी। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए। पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका क्या थी? संयुक्त संयोगिता थी। बताइए, उस समय में भी ये लोग प्रेम करते थे। तो जब पुरानी परंपरा है तो अभी तो फॉलो होगी ही। और संयुक्त संयोगिता किसकी पुत्री थी? जयचंद्र की पुत्री थी। 1194 में चंदावर का युद्ध गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया। गौरी और जयचंद के बीच 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। मोहम्मद गौरी ने चंदावर युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी के सिक्के चलवाए थे। उत्तर भारत में एकता प्रथा चलवाई, जिससे वेतन की जगह पर जमीन का टुकड़ा दिया जाने लगा। 1203 में कालिंजर अभियान में चंदेल शासक परिमादिदेव को हराया, जिसका सेनापति आल्हा उदल थे। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान खोखर जाति के विरुद्ध हुआ था और मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में दमियक पाकिस्तान में हुई थी। तो दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। इससे भी बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं जाएगा। पहला प्रश्न, महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठा था? 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनवी का अन्य नाम क्या था? यामीन उद्दौला, यामीन उल विल्ला, वुद सिकल, मूर्ति भंजक। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? 30 अप्रैल 1030 को। यहाँ पे डेट कंफर्म कर लीजिए। 30 अप्रैल 1030 को महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। मोहम्मद गौरी ने भारत का पहला आक्रमण 1775 में किस जाति पर किया था? उत्तर, कारामती जाति पर। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1775 में। और किस जाति पर किया था? कारामती जाति पर। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें गौरी की जीत हुई थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 में। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो चैप्टर हमने पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ा। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, इस चैनल पे अब आपको एकदम पेड कोर्स ही मिलेगा आपको पढ़ने का, और एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।